सेना में भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना देश के कई हिस्सों में युवाओं को रास नहीं आ रही है। खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में इस अग्निपथ योजना का तीखा विरोध किया जा रहा है। आज भी बिहार के कई हिस्सों में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया है और बिहार के भभुआ, छपरा और गोपालगंज में उग्र छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी। जहानाबाद में रेलवे पटरियों को जाम कर रहे छात्रों ने पथराव किया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। नवादा के प्रजातंत्र चौक पर छात्रों ने टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी कई जगह पर तस्वीरें आई हैं। राजस्थान और हरियाणा से भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। नेताओं ने भी इसका विरोध करना शुरू किया है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव, वरुण गांधी, सबने ट्वीट करके इसका विरोध किया है। विरोध किस तरह से हो रहा है, क्या आशंकाएं हैं छात्रों के मन में और सरकार किस तरह से उनका जवाब देने का प्रयास कर रही है, आइए सिलसिलेवार ढंग से इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली जो आशंका है छात्रों के मन में कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी सेना में नौकरी बंद हो जाएगी, अग्निवीर हम लोग नहीं रहेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि तब तो हमारी पढ़ाई भी छूट चुकी होगी, हमें नौकरी कौन देगा 4 साल बाद। ये सबसे बड़ी आशंका छात्रों के मन में है। लेकिन इसका जवाब क्या है? इसका सरकार की ओर से जवाब आया है कि जो पढ़ाई है वो नहीं छूटेगी छात्रों की, क्योंकि उसके लिए विशेष प्रबंध किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय 3 साल तक स्किल आधारित बैचलर कोर्स चलाने का फैसला कर चुकी है और इसके लिए इग्नू के साथ रक्षा मंत्रालय का टाई अप भी होगा, जिसके तहत छात्रों को कोर्स कराए जाएंगे और अग्निवीरों को 50% क्रेडिट इन कोर्सेस में दी जाएगी। तो यानी उनका फायदा होगा, उनकी पढ़ाई भी पूरी हो सकेगी। दूसरा ये आता है उनका जो आशंका है वो ये है कि हमारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी और उम्र ज़्यादा होने के कारण हमें कहीं भी कोई नौकरी नहीं देगा, क्योंकि जो सीमा होती है नौकरी की उसको हम पार कर जाएंगे। तो बाद में जो नौकरियां मिलेंगी अग्निवीर बनने के बाद, उसमें हमें आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में। ये सवाल अग्निवीरों की ओर से कहा जा रहा है। इसका जवाब दिया गया है सरकार की ओर से। सरकार ने यह कहा है कि गृह मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो अर्ध पुलिस उनके बल हैं, सुरक्षा बल हैं, गृह मंत्रालय के तहत सीएपीएफ जिनको बोला जाता है, उनमें और साथ ही असम राइफल्स में नौकरियों में ऐसे अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सरकार ने अपनी ओर से आश्वासन दिया है। इसके अलावा कुछ राज्य भी हैं, जैसे कि असम है, उत्तर प्रदेश है, इन्होंने अपनी ओर से कहा है कि जो वहां पर पुलिस की भर्तियां होगी वहां पर अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी नौकरियों में। और उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, वहां की सरकारें भी जल्दी ही इस बारे में ऐलान कर देंगी या कर चुकी हैं। फिर एक ये समस्या आ रही है, ये पूछा जा रहा है छात्रों की ओर से कि जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि आपने 17.5 से 21 साल की उम्र की है। इसके बाद उनका ये भी सवाल आ रहा है कि क्या युवतियों को जगह मिलेगी, क्योंकि महिलाओं के अधिकार की बात की जाती है, क्या उन्हें नौकरी मिलेगी इस योजना के तहत। और साथ ही फिटनेस और मेडिकल को लेकर के जिस तरह से वो अपने आप पर ध्यान देते हैं, तैयारियां करते हैं, उसका क्या होगा इस अग्निपथ योजना के लिए। तो सरकार ने इसका भी जवाब दिया है। सरकार ने अपनी ओर से यह कहा है इसको लेकर के कि 17.5 से 21 वर्ष तक के युवाओं को इसमें भर्ती दी जा रही। तो यानी आपके पास एक बड़ा गैप है, बड़ी एक सीमा है उम्र की जिसमें नौकरी मिल सकती है। और जहां तक युवतियों का प्रश्न है, इसके बारे में सेना फैसला करेगी और आवश्यकता के अनुसार युवतियों को भी इसमें भर्ती कराया जाएगा। और साथ ही आईटीआई के तहत जो है वो भर्ती होगी। तो ये भी एक जो समस्या है उसका हल ढूंढने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा जो मौजूदा फिटनेस के और मेडिकल के नियम हैं उन्हीं का पालन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें जो सेना के अभी के भर्तियों के लिए नियम है वही अग्निपथ की योजना के लिए भी रहने वाले हैं। तो ये नियमों के अनुसार ही भर्ती होगी, इसमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फिर एक सबसे बड़ी आशंका जो है वो ये है, जो आपने सुना भी होगा, आपसे ब्रेक में जाने से पहले जब बात हो रही थी, अलग अलग शहरों से जो युवाओं की आवाज़ आ रही थी कि ना तो पेंशन मिल रही है, ना कोई सुविधा मिल रही है, 4 साल बाद 11 लाख रुपए थमा दिए जाएंगे, बोलिए घर जाइए। अगर शहीद हो गए तो हमारे घर वालों को क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए घायल हो गए तो क्या होगा। ये सारे सवाल छात्रों के मन में हैं, जो लगातार चाहे बिहार के छात्रों, चाहे हरियाणा के हों या राजस्थान के या यूपी के, उनके सवाल ये हैं। और ये जायज़ सवाल हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति के मन में इस तरह की आशंका है कि आखिर ये 4 साल के बाद क्या होगा। इसका भी जवाब दिया है सरकार की ओर से। इसका जवाब आया है, कहा गया है कि पहले वर्ष 4.25 लाख रुपए से लेकर के चौथे वर्ष तक करीब 7 लाख रुपए का पैकेज
जो है मैं बोलूँगा पीसीआर को अपने की ग्राफिक्स इसके हिसाब से चला दें ताकि समझने में आसानी रहेगी। कम से कम जैसा बोल रहे हैं उसके हिसाब से ग्राफिक्स चलेंगे। तो पहले साल की अगर हम बात करें 4.25 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का चौथे साल तक 7 लाख रुपए तक का पैकेज जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, रिस्क है, हार्डशिप अलाउंस है और अन्य जो अलाउंसेस है उनको भी दिया जाएगा। और सेवा समाप्त होने पर 11 लाख, ये ग्राफिक्स आ गया है वो उसी बात को मैं दोहरा देता हूँ, 4.25 लाख पहले साल से लेकर के चौथे साल तक करीब 7 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके बाद जो भत्ते हैं वो भी दिए जाएंगे। और जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो आप जानते हैं कि 25% जो छात्र हैं उन्हें तो वहीं सेना में परमानेंट जॉब मिल जाएगा और बाकी जो 75% है उनको एक सेवा निधि दी जाएगी, वो 11,70,000 रुपये की होगी। और इसमें खास बात ये कि ये आयकर से इसमें छूट रहेगी। जो एक सवाल था, आशंका थी कि अगर शहीद हो जाते हैं तो क्या होगा, तो ये कहा गया है कि सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से अधिक जो है वो परिवार को दिया जाएगा। और ये जो बीमा है इसमें जो छात्र है, जो अग्निवीर है, उसको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, इसमें सरकार ही अपनी ओर से कंट्रीब्यूट करेगी। और अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो इसमें 44 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है। और एक आशंका कुछ और भी है, वो ये है कि देखिए साहब, अगर हमें देश की सेवा करनी है, हम इसलिए सेना में जाते हैं, लेकिन हम 4 साल में देश की सेवा क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमें वहां से हटना होगा। तो एक ये आशंका भी है। और फिर दूसरा एक सवाल पॉलिटिकल भी पूछा गया कि अगर विधायक और सांसद इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है तो हमारा केवल 4 साल के लिए आपने क्यों रखा है, हमारा भी कम से कम 5 साल तो आप कर दीजिए। तो ये भी कुछ आशंकाएं हैं जिनका जवाब सरकार की ओर से देने की कोशिश की गई है। और उसमें यह बताया गया है कि ये जो मॉडल भारत ने लॉन्च किया है अग्निपथ का, ये कोई अनूठा मॉडल हो, इकलौता मॉडल हो, ऐसा नहीं है। देश के, दुनिया के कई जो अन्य विकसित देश है वहां पर यही मॉडल चल रहा है। और चूंकि ये जांचा परखा मॉडल है इसलिए इसमें कहीं भी कोई दाएं बाएं होने की संभावना नहीं है। और 17 वर्ष से ऊपर के युवाओं को वहां पर 2 से 8 साल तक की नौकरी मिलती है। ये अन्य देशों की बात की जा रही है, जिसमें कि इजराइल का उदाहरण आप सब जानते हैं कि इजराइल में किस तरह से अनिवार्य है, वहां पर कंपलसरी है छात्रों के लिए सेना में जाना। और यह भी कहा गया कि वहां पर भी सेवा के बाद उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट मिलती है, वित्तीय पैकेज मिलता है और नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सारी बातें हैं जो सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से बार बार समझाई जा रही है। इसके अलावा कुछ फायदे हैं जिन पर हम नजर डाल लेते हैं, जिन फायदों की बात की जा रही है कि क्यों आखिर ये फैसला सरकार ने किया है। तो प्रमुख जो बात है वो ये है कि सेना इससे युवा और आधुनिक रहेगी। जो चुनौतियां हैं आने वाले वर्षों में देश के सामने, वो चाहे भारत का जो मुकाबला हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ है या चीन के साथ है, उसके लिए हमारी सेना ज़्यादा तैयार होगी। ये इसमें एक प्रमुख बात कही गई है। युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 50,000 से अधिक युवा हर साल तैयार होकर के निकलेंगे तो समाज में योगदान देंगे, क्योंकि वो सेना की जो कठोर अनुशासन होता है, जो मनोबल होता है, आत्मविश्वास होता है, उससे वो लैस रहेंगे और इससे समाज को भी बल मिलेगा। ये भी इसके पीछे एक सोच है। इसके अलावा सेना से पेंशन और ग्रेच्युटी का जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि एक अनुमान ये कहा जाता है कि जितना सेना का रक्षा का बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो पूर्व सैनिकों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने में चला जाता है। तो उसमें कमी आने से ये फायदा होगा कि सेना को अत्याधुनिक हथियार मिल पाएंगे और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए जो बजट है वो बढ़ाया जा सकेगा। तो ये सारी बातें हैं। हालांकि सरकार अपनी ओर से इनको फायदों को गिना रही है, लेकिन इसको कितना हद तक माना जाएगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है उसको देखकर तो भी यही लग रहा है कि छात्रों तक सरकार की बात पहुंची नहीं है। फिलहाल 3 बजे में एक ब्रेक ले रहे हैं।